कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए रिलेटेड एंजाइम्स और यूनिट रिलेटेड टू द डीएनए। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। यहाँ पर हम अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पे उनके डिफरेंसेस देखेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर आता है नंबर ऑफ पीएनसी, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कितनी होती हैं। तो डीएनए के अंदर जनरली 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, जबकि आरएनए में एक ही होती है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है, कई डीएस आरएनए वाले भी होते हैं। ठीक है, कई वायरसेस के अंदर डीएस आरएनए होता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है, लेकिन जनरली कॉमन बात करें तो डीएनए में 2 हैं, आरएनए में एक ही होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब दूसरा आता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। फिर है प्रेजेंस ऑफ थाइमीन। थाइमीन डीएनए में प्रेजेंट होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता। फिर चौथा है यूरासिल। यूरासिल जो है डीएनए में एब्सेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है। फिर है चारगाफ लॉ। चारगाफ लॉ को डीएनए फॉलो करता है लेकिन आरएनए फॉलो नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को भी क्या करता है, डीएनए फॉलो करता है लेकिन आरएनए फॉलो नहीं करता। और इसी तरह से एंटी पैरेलल लॉ को भी डीएनए फॉलो करता है और आरएनए फॉलो नहीं करता। लेकिन ऐसा क्यों, ये डीएनए तो इन तीनों लॉस को फॉलो कर रहा है और आरएनए नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भाई इन तीनों लॉस को फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड का डबल स्ट्रैंड वाला होना चाहिए। ठीक है, तो डीएनए तो डबल स्ट्रैंड है लेकिन आरएनए डबल स्ट्रैंड नहीं है, इसलिए ये इन लॉज को फॉलो नहीं करता। ठीक है, हमने इन लॉज को एक साथ ही लिख दिया है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में आता है स्टेबिलिटी। डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, आरएनए लेस स्टेबल होता है। ठीक है, एक्टिविटी, भाई जो स्टेबल है ज्यादा है तो एक्टिव क्या होगा, लेस होगा। तो डीएनए लेस एक्टिव होता है, आरएनए मोर एक्टिव होता है। लेस एक्टिव का मतलब डीएनए में म्यूटेशन के चांसेस कम होते हैं, आरएनए में म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब फॉर्मेशन जो है डीएनए का ऑटोकैटालिटिक होता है और आरएनए का हेटेरोकैटालिटिक होता है। ऑटोकैटालिटिक का मतलब अगर कोई चीज अपने आप खुद बनाती है, अपने जैसा मॉलिक्यूल खुद बनाती है, तो उसे कहते हैं डीएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, ऑटोकैटालिटिक है। लेकिन यहां पर आरएनए हेटेरोकैटालिटिक है क्योंकि आरएनए का फॉर्मेशन डीएनए से होता है। ठीक है, क्लियर है? कोई चीज खुद को बनाए दैट इज ऑटोकैटालिटिक और कोई चीज दूसरे से बने तो दैट इज हेटेरोकैटालिटिक। ठीक है, अब दोनों में से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन सा है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। एंजाइमेटिक फंक्शन जो है डीएनए नहीं करता, आरएनए एंजाइमेटिक फंक्शन करता है कभी कभी, और उस एंजाइम का नाम क्या है? राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है वो क्या है? एक तरह का एंजाइम है। ठीक है, तो यहां पर हमने इसके बीच में 10 डिफरेंसेस कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है डीएनए रिलेटेड एंजाइम्स, यानी डीएनए से रिलेटेड कौन कौन से एंजाइम हैं। देखते हैं डीएनए रिलेटेड एंजाइम की बात करें। पहला डीएनए रिलेटेड एंजाइम जो है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीडीडीपी। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाता है? डीएनए से डीएनए बनाता है। डीएनए से डीएनए बनाने के रिएक्शन को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यानी ये डीएनए से आरएनए बनाएगा और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तीसरा है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी आरएनए से डीएनए बनाने वाला एंजाइम है ये। ठीक है, ये आरएनए से क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसे टेमिन और बाल्टीमोर ने ढूंढा था। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके बाद आता है डीएनए लाइगेज। ये एक एंजाइम है जो डीएनए के सेगमेंट्स को या 2 डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करता है।
तीसरा एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे काटता है। ये स्पेसिफिक साइट बड़ी कमाल की होती है। इसमें अगर दोनों तरफ से एक ही तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, इसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इनके फिर से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। डीएनए रिलेटेड एंजाइम कौन कौन से हैं? मेन 5 एंजाइम हैं, DDDP, DDRP, RDDP और डीएनए लाइगेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं डीएनए से रिलेटेड टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करें तो डीएनए कितने तरह के होते हैं? डीएनए बहुत तरह के होते हैं, पर बेसिकली डीएनए मेजर जो बात करें तो डीएनए 2 तरह का होता है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 तरह का होता है। लीनियर डीएनए धागे की तरह होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस यानी यूकैरियोट्स के अंदर होता है, और ये आगे जाकर क्रोमोसोम बनाता है। कैसे क्रोमोसोम बनाता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सर्कुलर डीएनए धागे की तरह, छल्ले की तरह होता है। ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। इसके अलावा ये प्लाज्मिड जो आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, वो भी एक तरह के सर्कुलर डीएनए होते हैं। ये क्रोमोसोम नहीं बनाता क्योंकि ये प्रोकैरियोट में मिलता है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस में भी नहीं मिलता। ठीक है, दूसरा है डीनेचुरिफाइड डीएनए। जब हम डीएनए को गर्म करते हैं तो उसके दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अलग अलग हो जाती हैं। इस डीएनए को हम कहते हैं डीनेचुरिफाइड डीएनए। जैसे ही इसे ठंडा करेंगे, इनके बीच में फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, और ये वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो हीटिंग से डीएनए क्या बना देता है? नॉर्मल डीएनए क्या बनाता है? डीनेचुरिफाइड डीएनए बना देता है, डीनेचुरिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद में आता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे डीएनए अलग अलग तरह के हो सकते हैं। पहला आता है एडीएनए। एडीएनए का मतलब क्या होता है? जो डीएनए के अंदर राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। इस डीएनए के अंदर, बेसिक डीएनए के अंदर राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। ठीक है, और इसकी हर कॉइल के अंदर, जैसे हमने पहले बताया था, जो पहला डीएनए जो हमने पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि एक कॉइल, एक टर्न के अंदर कितने होंगे? 10 बीपी होंगे। तो यहां पर कितने होते हैं? राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। और एक टर्न में कितने बीपी होते हैं? एक टर्न के अंदर इसमें 11 बीपी होते हैं, 11 बीपीज होते हैं, 11 बेस पेयर। ठीक है, फिर आता है बी डीएनए। बी डीएनए भी राइट हैंडेड होता है। ठीक है, इसके अंदर एक टर्न के अंदर 10 बीपी होते हैं। ये नॉर्मल डीएनए जो हमने पढ़ा था पहले, जिसका डायग्राम हमने पहले देखा था, वही है। फिर आता है सी डीएनए। कैपिटल सी डीएनए है, याद रखिएगा, ये कैपिटल सी डीएनए है। ये भी राइट हैंडेड होता है और इसके एक टर्न में 9 बेस पेयर होते हैं, 9 बेस पेयर होते हैं। इसके बाद में आता है डी डीएनए। डी डीएनए में भी राइट हैंडेड होता है। इसके अंदर 8 यानी 8 बेस पेयर होते हैं एक टर्न के अंदर। इसके बाद आता है ई डीएनए। ई डीएनए के अंदर ये भी राइट हैंडेड होता है। इसमें 7.5 बेस पेयर होते हैं हर टर्न में। इसके बाद आता है जेड डीएनए। जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है। ये एकमात्र ऐसा डीएनए, ओनली डीएनए है जो कि लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग करता है। इसके अंदर ये बहुत बड़ा होता है। एक टर्न के अंदर 12 बेस पेयर होते हैं, 12 बेस पेयर होते हैं। जेड डीएनए का मतलब होता है जिगजैग डीएनए। ठीक है, इसके बाद में आता है पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये डीएनए का पूरा डीएनए नहीं होता। ये डीएनए के वो सेगमेंट होते हैं जिनके अंदर दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 3 to 5, 5 to 3 हैव सेम सीक्वेंस। ठीक है, और ये आइडेंटिफाई बाय द REN। इसको कौन आइडेंटिफाई करता है? REN। REN यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसको क्या करता है? आइडेंटिफाई कर लेता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां इसका एग्जाम्पल दे रखा है GAATTC, और उधर से भी देखिए तो GAATTC। यहां तक समझ में आया? तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक का मतलब वो भी चीज जो उल्टी सीधी एक समान होती है। पैलिंड्रोमिक वर्ड्स जो होते हैं ना, जैसे मलयालम, नवीन, डालडा, जलज। ठीक है, तो ये क्या है? तेजू के पापा के जूते। ये क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होते हैं? वो डीएनए जिनके अंदर चाहे उल्टा पढ़ लो चाहे सीधा पढ़ लो, एक जैसे ही होते हैं। 5 to 3 एंड में भी एक जैसे ही पढ़ते हैं, 3 to 5 में भी एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला डीएनए है रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है? जिनके अंदर क्या होता है? लगातार कुछ न्यूक्लियोटाइड जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो लगातार बार बार आते रहते हैं। AGTC 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 लगातार बार बार आएंगे तो एक जो सेगमेंट बनेगा उसका नाम क्या होगा? उसे बोलेंगे रेपिटेटिव डीएनए।
ठीक है। दूसरा आता है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए जो होता है हैविंग हाईली रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बार रिपीटेटिव डीएनए बहुत ज्यादा बार कर देंगे, 100 से 1000 बार अगर क्या करेंगे रिपीटेशन हो जाएगा तो इसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, ठीक है। अब आता है यूनिट्स रिलेटेड टू द डीएनए, यानी डीएनए से रिलेटेड यूनिट कौन कौन सी हैं। सबसे पहली आती है रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन इज द यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की यूनिट को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकॉन कहते हैं। दूसरी आती है म्यूटॉन। म्यूटॉन यानी कि यूनिट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। तीसरी आती है रेकॉन। रेकॉन यानी यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। और चौथी आती है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन यानी यूनिट ऑफ फंक्शन, जिसको हम कॉमनली एक और नाम भी देते हैं, जीन। क्या कहते हैं, जीन। रेकॉन को हम एक और नाम, सिस्ट्रॉन को हम एक और नाम भी देते हैं, जीन। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है सिस्ट्रॉन। दूसरा आपके रेप्लिकॉन भी अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। म्यूटेशन पढ़ेंगे तो म्यूटॉन भी आएगी। और जब हम रिकॉम्बिनेशन करेंगे, रिकॉम्बिनेशन और जब बायोटेक में जाएंगे तो ये क्या आएगी, रेकॉन भी पढ़ाई में की आएगी, ठीक है। यहाँ पर डीएनए की ये जो है टाइप्स, यूनिट्स और एंजाइम खत्म होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।